अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास 4 की साइंस बुक जो है एडवेंचर्स इन साइंस, इसका चैप्टर नंबर 8 जो कि है अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। ये इसमें हम जो है ना अभी आस्ता आस्ता सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आपको पहले तो ये चीज़ें पता है कि द वेदर डज नॉट रिमेन द सेम। Some days are sunny, some days are windy, and some days are rainy. ठीक है जी। We wear different clothes depending on the weather. यानी ये तो बातें आपको पता है ना जी कि मौसम जो है हर वक्त एक जैसा तो रहता नहीं है। कभी कभी सनी होता है, कभी विंडी होता है, कभी रेनी होता है। और हम जो है हर मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ें पहनते हैं, मुख्तलिफ कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद जो है ना कहते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। Relate the weather, that is daily variations in temperature, humidity, precipitation in the form of rain or snow, clouds, and wind, changes with changing geographical locations, and recognize that every temperature and precipitation can change season and location। ठीक है जी। चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको बड़ी आसानी से समझ आता जाएगा। हम आस्ता आस्ता मज़े मज़े से पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ भी आता जाएगा, ठीक है जी। तो लेट्स लर्न। 8.1 जो है ये कहता है वेदर एंड क्लाइमेट। लुक थ्रू द विंडो, व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे, डिस्क्राइब इट यूजिंग द वेदर वर्ड्स दैट यू नो। डू यू नो द सन शाइनिंग, इज इट विंडी और इज इट रेनिंग, is the sky clear or it is cloudy? We are describing what the weather is like today. The weather can change through the day or from one day to another। ठीक है जी। ये भी बच्ची देखिए देख रही है अपनी खिड़की के बाहर से कि वेदर कैसा है भैया आज का, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये अभी एक और चीज़ है, बड़ी जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ाऊँगा ये, ताकि आप लोगों को बाद में जब हम एक्सरसाइजों पे जाएंगे दोबारा इसकी रिवीजन भी इंशाल्लाह होगी। तो ये है क्या कि आपकी वेदर। व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस। वेदर क्या होता है कि किसी जगह की रोज़ाना की जो आबो हवा है उसकी कंडीशन को क्या बोलते हैं? वेदर। It is related to the temperature, rainfall, wind, cloud, cover of humidity of a place over a short period of time। यानी किसी ख़ास दिए हुए टाइम, यानी कि कई महीने या कुछ महीनों में जो है ना किसी जगह पर किस तरह का मौसम, किस तरह की हवाएं चलती हैं, या उधर बारिश पड़ती है या क्लाउड्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं वेदर। Weather is temporary. It keeps changing from minute to minute, hour to hour and day to day। वेदर की एक और क्वालिटी क्या होती है कि टेम्परेरी होता है जी। ये हर वक्त चेंज होता रहता है, हर मिनट में, हर घंटे में या हर दिन में ये चेंज होता रहता है, ठीक है। वेदर समटाइम्स चेंजेस एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द सेम डे। कई दफ़ा तो एक दिन में ही मौसम कई दफ़ा चेंज हो जाता है। यू मे गो आउट फॉर अ वॉक एंड स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग एंड यू हैव टू रिटर्न होम। कई तो आप घर से बाहर जाते हैं जी वॉक करने के लिए या खेलने के लिए, और एकदम से तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं और आपको फिर वो मुसीबत पड़ जाती है और आप घर वापस आना पड़ जाता है। दैट्स द वेदर चेंजिंग, इसको बोलते हैं वेदर का बदलना, ठीक है। द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर एंड द मैनी ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड डिपेंडिंग ऑन द वेदर। अच्छा, हम वेदर क्या हम पे फ़र्क डालता है हमारे आम जिंदगी पे, कि जो खाने हमने जो खाने होते हैं उसके वो हम उसके मुताबिक खाते हैं, जो कपड़े हमने पहनने होते हैं वेदर के मुताबिक पहनते हैं, और हमारे दिन की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको भी हम प्लान करते हैं वेदर को देखते हुए। इन सर्दियों में स्वेटरें पहनते हैं, हम खाने ऐसे खाते हैं जो जिस्म को गर्म करें, और गर्मियों में हम ठंडे शरबत पीते हैं, ठीक है। और हम जो है अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। तो सो हमारी चीज़ें जो है ना हम लोगों को वेदर के मुताबिक प्लान करनी पड़ती हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द वेदर, कंपोनेंट्स क्या होते हैं वेदर के? द टेम्परेचर, precipitation, humidity, wind, and clouds are factors of the weather. They have to be measured and recorded regularly। जो वेदर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वेदर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है
precipitation. Precipitation किसको बोलते हैं? Liquid or solids particles falling from the clouds in the form of rain or snow. यानी जो जो है ना बादलों से बरसने वाले जो पानी या बर्फ़ के ज़रात, यानी हम कह सकते हैं लिक्विड या सॉलिड ज़रात जो होते हैं वो गिर रहे होते हैं, वो कहलाता है precipitation. ठीक है, इसको मज़ीद भी आगे हम पढ़ेंगे, लिहाजा डोंट वरी. टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड एटमॉस्फेयर इज़. इट इज़ मेजर्ड विद अ थर्मोमीटर. टेम्परेचर क्या होता है? वेदर तो हमने बताया कि ख़ास अरसे तक के लिए या एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए किसी जगह पे जो वहाँ पर टेम्परेचर जो है उसको बोलते हैं वेदर, जबकि टेम्परेचर जो है ना वो हमें बताता है कि जी गर्मी कितनी है या सर्दी कितनी है. टेम्परेचर जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं. Each day, a maximum temperature is usually in the early afternoon when the rays of the sun are directly overhead and up heat up the earth's surface. यानी हर रोज़ जो टेम्परेचर जो होता है अक्सर जो है ना दोपहर के वक्त ज़्यादा सबसे होता है, क्योंकि उस वक्त जो है सूरज की शुआएं जो है ज़मीन को तपा लेती हैं. यानी ज़मीन की शुआएं ज़मीन पे आती हैं शुआएं, तो ज़मीन गर्म हो जाती है और हमारी आबो हवा गर्म हो जाती है. The minimum temperature is usually the early morning because the heat from the earth's surface has escaped overnight. रात के वक्त जो होता है ना रात के दरमियान के वक्त या सवेरे सवेरे जो है ना सबसे कम होता है क्या नाम है टेम्परेचर, क्योंकि उस वक्त तक जो गर्म हुई हुई होती है ना ज़मीन, वो आस्ता आस्ता ठंडी हो गई भी होती है. ठीक है. ह्यूमिडिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. यानी जितनी मिकदार पानी की जो मिकदार होती है इसमें हवा में, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी या नमी. ठीक है. ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आ हाइग्रोमीटर. ठीक है. एक हाइग्रोमीटर जो है ना उससे हम ह्यूमिडिटी किसी हवा की देख सकते हैं कि जी इस वक्त हवा में कितनी नमी कितने % है. व्हेन देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर द ह्यूमिडिटी बिकम्स हायर. जब पानी बहुत ज़्यादा होगा हवा में तो ह्यूमिडिटी भी लाजमी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऑन अ हॉट डे व्हेन वी स्वेट द स्वेट ऑन आवर स्किन वेपरेट्स इनटू द एयर एंड वी कूल डाउन अ बिट. किसी गर्मी वाले दिन जब हम लोगों को गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है, और पसीना आता है तो वो जब वेपोरेट करता है यानी वो हवा में चला जाता है तो हम ठंडा महसूस करते हैं. बट इफ़ द ह्यूमिडिटी इज़ हाई आवर स्वेट डज नॉट एवेपोरेट एंड वी फील हॉटर दैन दी एक्चुअल टेम्परेचर. मगर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो, हवा में ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा हो, तो हमारा पसीना जो है ना वो उड़ता नहीं है. जब पसीना नहीं उड़ता तो हमारी स्किन जो है ना हमें हबस सी महसूस होती है. हाँ, हमारी बड़ी मुश्किल हो जाती है. ठीक है जी. Weather vapors in the atmosphere moves upward during the weather cycles and forms clouds. वाटर वेपर्स जो होते हैं मौसमों में क्या होता है कि वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं और वाटर साइकिल बनाते हैं और वो बादल बनाते हैं. व्हेन द एयर अबव कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर वेपर्स इट फॉल्स टू अर्थ एज precipitation. जब बहुत ज़्यादा हवा में पानी चला जाता है और क्लाउड बहुत भारी हो जाते हैं तो वो वापस अपनी बारिश बरसाने लग जाते हैं. क्लाउड्स क्या होते हैं जी, इसको भी पढ़ लेते हैं. क्लाउड्स आर कलेक्शन ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल्स. क्लाउड्स क्या होते हैं कि जी ये बहुत सारा पानी जो है इकट्ठा होके, पानी के जो भाप है वो इकट्ठी होके या पानी के छोटे छोटे ज़रात मिलके क्या बना देते हैं? बादल बना देते हैं. द ड्रॉपलेट्स आर सो लाइट दैट दे फ्लोट इन द एयर. ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं छोटे छोटे पानी के कतरे इतने छोटे छोटे होते हैं और इतने लाइट होते हैं कि हवा में उड़ते फिरते हैं. क्लाउड्स मूव विद द विंड्स. क्लाउड्स जो है ये भी हवा के साथ साथ मूव करते हैं. क्लाउड्स कैन बी एट डिफरेंट हाइट्स. क्लाउड्स जो है ना मुख्तलिफ हाइट्स भी हो सकते हैं. दे कैन ऑल्सो होल्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर. कई क्लाउड जो है बहुत गहरे होते हैं, बहुत थिक होते हैं, और कई कम होते हैं. सो हम कहते हैं कि दे कैन ऑल्सो होल्ड डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर. दीज फैक्टर्स अफेक्ट हाउ दे लुक. इससे पता चलता है कि वो हमें जो है ना ज़्यादा अमाउंट या कम अमाउंट वाले जो बादल हैं उनको देख के ही पता चल जाता है. द 4 मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर निम्बस, सिरस, क्यूमुलस एंड स्ट्रेटस. ठीक है. 4 किस्मों के होते हैं जो है ना
क्लाउड्स, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। निम्बस क्लाउड्स ब्रिंग रेन, निम्बस क्लाउड्स जो होते हैं वो उनसे बारिशें आती हैं। Cirrus are high clouds that look like long streamers and tell us that the weather will be good. जो सिरस होते हैं ना उनसे दूर 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 होते हैं ज़मीन से, उनसे हमें पता चलता है कि अच्छा भी मौसम ठीक होने वाला है। क्यूमुलस क्लाउड्स आर वाइट एंड पफी, दो दीज लो टू मिड लेवल क्लाउड्स आल्सो प्रेडिक्ट गुड वेदर। क्यूमुलस भी जो है ना वो भी बताते हैं कि अच्छा जी मौसम अच्छा होने वाला है। ये ज़रा थोड़े से मोटे मोटे से नज़र आते हैं हमें, थिक थिक से नज़र आते हैं, ठीक है। Stratus clouds are grayish in colors and often cover the whole sky. They are low-level clouds that bring a light drizzle or rain. जो बिल्कुल घने से काले से बादल होते हैं तो वो आते हैं, तो उनको क्या कहते हैं कि वो जो है ना ग्रेइश से होते हैं, वो ज़मीन के करीब होते हैं और वो अक्सर बारिश लेके आते हैं, ठीक है। ये अभी देखें सिरस की भी एक एग्जांपल दी हुई है, क्यूमुलस की भी दी हुई है, और स्टेटस की भी दी हुई है, और निम्बस की भी दी हुई है, ठीक है। कि परसिपिटेशन, एक लफ्ज़ है परसिपिटेशन। परसिपिटेशन क्या होता है? सम टाइम इट ड्रिजल्स, यानी ड्रिजल का मतलब होता है हल्की हल्की बारिश होना। सम टाइम इट ड्रिजल्स, सम टाइम्स इट रेन्स। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी गेट हेल एंड स्नो, ठीक है जी। तो कभी कभी जब होता है छोटी छोटी बारिश होती है और रेन होती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी ठंड हो जाती है और हमें जो है ना वो बर्फ़बारी भी होती हुई नज़र आती है। रेन, ड्रिजल, स्नो एंड हेल आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ परसिपिटेशन। जो परसिपिटेशन जो होती है उसके नमी जिसको बोलते हैं, परसिपिटेशन नमी जो है, जो उसको नमी या पानी हवा में पानी का तनासब जो है उसको बोलते हैं परसिपिटेशन, ठीक है। रेन, ड्रिजल, स्नो एंड हेल आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ परसिपिटेशन, ठीक है जी। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ परसिपिटेशन क्या है? रेन, ड्रिजल, स्नो एंड हेल, ठीक है जी। दे आर लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि जो होते हैं ना बादल, उसमें से सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में कुछ चीज़ें नीचे बह रही होती हैं, तो वो जो है ना परसिपिटेशन कहलाती है। परसिपिटेशन इज़ ए पार्ट ऑफ वाटर साइकिल एंड फॉलोज एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये आप लोगों ने दोनों चीज़ें सीखी हैं ना कि कंडेंसेशन क्या होती है और एवेपोरेशन क्या होती है। तो पानी में नमी का तनासब, सॉरी हवा में नमी का तनासब जो है, ये परसिपिटेशन जिसे बोलते हैं, उसको वो एक जो है ना वाटर साइकिल का एक हिस्सा है, वाटर साइकिल का एक हिस्सा है। तो उसमें जो है ना क्या होता है कि पहले एवेपोरेशन होती है और बादल बनते हैं, और फिर उसके बाद उनकी कंडेंसेशन होती है, तो फिर जो है वो लिक्विड बन जाते हैं और बारिश गिरती है। सो ये हम कह सकते हैं कि वाटर साइकिल के पार्ट्स हैं ये सारे। द फॉर्म ऑफ परसिपिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, यानी परसिपिटेशन जो है नमी का तनासब जो है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इफ़ द टेम्परेचर इज़ बिलो फ्रीजिंग, आइस क्रिस्टल्स स्टिक टुगेदर टू फॉर्म अ स्नो फ्लेक्स एंड गेट स्नो। यानी अगर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो जो नमी जो होती है हवा में, उससे क्या होता है कि जो आइस होती है ना बनने लग जाती है। जो पानी जो है बहुत कंडेंस होके क्या हो जाता है, कंडेंसेशन के बाद जो है इट फ्रीजेस और आपको स्नो की फॉर्म मिलती है, ठीक है। स्नो गिरती है उस वक्त। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल इज़ द रेन गेज। अच्छा, जब आपको बारिश होती है ना, तो अगर आपने किसी ने कहना होगा भाई कितनी बारिश हुई है, तो फिर उसके लिए एक जो आला इस्तेमाल होता है विच इज़ नोन एज रेन गेज। ये रेन गेज इस तरह की चीज़ एक होती है, ठीक है। तो अभी स्नो जो है इट्स ए फॉर्म ऑफ परसिपिटेशन, यानी ये भी एक जो है ना नमी का ही जो स्नो जो है वो एक तरीका है, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, आपने फ्रॉम ग्रुप्स बना के कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ वीक, प्रिपेयर अ टेबल एज शोन बिलो। यानी एक टेबल है, इसमें आपने
देखना है कि जी मंडे को कितना मैक्सिमम टेम्परेचर रहा और मिनिमम कितना रहा और रेनफॉल कितनी रही, ये सारा आप लोगों ने बनाना है, ठीक है जी। और फिर आंसर्स देने के व्हाट वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द वीक एंड व्हाट वाज द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द वीक एंड was there any difference in the maximum and minimum temperatures on all days and was there rainfall on any days or days of the week। ये आपने इसमें फिल करना है और फिर उसके बाद आपने देखना है कि भी किस दिन सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई थी, आपने पॉइंट आउट करना है जी फलां डे मंडे को या थर्सडे को सबसे ज़्यादा रेनफॉल हुई थी, ये टेम्परेचर किस दिन सबसे ज़्यादा रहा। मिनिमम टेम्परेचर जो है मिनिमम भी होता है और मैक्सिमम और मिनिमम होता है दोनों। मैक्सिमम आम तौर पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है दोपहर के वक्त होता है और रात के वक्त जो है मिनिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। और अभी हम ये विंड पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। विंड क्या होती है? मूविंग एयर अक्रॉस अर्थ सरफेस इज कॉल्ड विंड। यानी जो हवा जो है अगर ज़मीन पे यूं घूम रही हो, मूव कर रही हो, तो उसको हम बोलते हैं विंड। मूविंग एयर ऑन अर्थ इज कॉल्ड विंड। विंड कैन ब्रिंग रेन क्लाउड्स और क्लियर स्काइज। विंड की मदद से क्या होता है, कई दफ़ा वो खींच के बादलों को हमारे पास ले आती है और कई दफ़ा बादलों को खींच के हमसे दूर ले जाती है। यानी इट कैन ब्रिंग रेन क्लाउड्स और क्लियर स्काइज। द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कंट्रोल द वेदर। यानी विंड की स्पीड जो होती है उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है जो है ना आपकी जो वेदर है उस पर, आपके मौसमों पे उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। यानी तेज़ विंड्स चल रही हों तो कई दफ़ा बादल उड़ा के ले जाती हैं और कई दफ़ा विंड्स जब तेज़ चल रही हों तो बादल दूर से उड़ा के आपकी तरफ ले आती हैं। ए लाइट जेंटल विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज। अ लाइट जेंटल विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज। अगर हल्की हल्की सी हवा चल रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ये ब्रीज चल रही है। ब्रीज, हल्की हवा को बोलते हैं ब्रीज। विंड्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म और हरिकेन आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। जो हवाएं जो होती हैं जब आपका तूफान चल रहा होता है, आंधी आ रही होती है, तो उसमें बहुत तेज़ होती हैं। अब देखें ये स्ट्रॉन्ग विंड्स की एक तस्वीर बताइए, ये बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं जिससे एक तूफान सा आया हुआ है, जबकि ये हल्की सी चल रही है, अब इसमें दरख्त थोड़े थोड़े से हिल रहे हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ वेदर चेंजेस। कॉजेज ऑफ वेदर चेंजेस यानी मौसम जो बदलते हैं उनकी वजह क्या होती है? द हीट फ्रॉम द सन, द मूवमेंट ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी, रेन एंड क्लाउड्स आर सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर चेंजेस। यानी मौसम के बदलने की क्या वजूहात होती हैं? मौसम के बदलने की क्या वजूहात होती हैं कि फर्स्ट इज़ द हीट फ्रॉम द सन, सेकंड इज़ द मूवमेंट ऑफ द एयर, थर्ड इज़ द ह्यूमिडिटी, देन इज़ द रेन एंड क्लाउड्स आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर चेंजेस। यानी मौसम की तब्दीलियों के ये वाले फैक्टर्स जो है ना, ये वजूहात होती हैं। द सन्स रेज do not fall evenly on the अर्थ सरफेस। अच्छा, सूरज जो है तमाम ज़मीन पे एक जैसा ही नहीं जो है ना गर्मी या रोशनी बरसाता। द सन वार्म्स द एयर इन डिफरेंट प्लेसेस टू डिफरेंट अमाउंट्स। कई इलाके ज़मीन के ऐसे हैं कि जहाँ पर जब धूप पड़ती है तो वहाँ पर टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, कई और जगहों पर मुख्तलिफ होता है। व्हेन द एयर इन द एरिया इज़ वार्मर than the surrounding area, the hot air above the land rises and cool air rushes to take its place। जब ऊपर गर्मी होती है ना, हवा जो गर्म होती है, तो जब वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है तो लेफ्ट राइट पे जो ठंडी हवा होती है उसकी जगह लेने के लिए इधर आ जाती है। यानी गर्म हवा ऊपर उठी और जो ठंडी हवा जो साइडों वाली थी वो उसकी तरफ आ जाती है, ठीक है। The hot air above the land rises and cool air rushes to take its place. This causes movement of air or winds which lead to changes in weather। यानी इससे क्या होता है कि हवा की जो है ना, हवा भी जो है ना बदलती है, हवा अपनी रफ्तार, और वेदर भी चेंज होता है। यानी जब हवा गर्म होती है, गर्म होकर आपको पता है ऊपर की तरफ जाती है, जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो लेफ्ट राइट वाली ठंडी हवा जो होती है उस जगह को, खाली जो जगह होती है उसको पुर करने के लिए इस तरफ आती है, तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है और हवाएं भी चलनी शुरू हो जाती हैं। ह्यूमिडिटी इन द एयर ऑल्सो इफेक्ट्स द वेदर।
यानी हवा में जो नमी है या ह्यूमिडिटी है वो भी आपके मौसम को फ़र्क डालती है। इट इफ़ेक्ट्स क्लाउड्स फॉर्मेशन एंड कैन कॉज रेन और स्नो। अगर हवा में देखें पानी होगा तो जब उसमें कंडेंसेशन होती है तो जो उसके बीच में पानी के ज़रात होते हैं ना हवा में, तो अगर उसमें थोड़ा सा जब ठंडी होती है हवा तो उसके बीच में अगर वेपर्स हों, वाटर वेपर्स हों, तो वो या रेन बन के नीचे गिरते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएं तो फिर क्या होते हैं कि वो स्नो फ्लेक्स बन के नीचे गिरते हैं। क्लाउड्स कैन बोथ कूल डाउन एंड वार्म अप टेम्परेचर ऑन द अर्थ। जो बादल है ना वो ज़मीन पे, देखो बड़ी हैरान कुन बात है, बादलों की वजह से ज़मीन पे ठंडक भी हो सकती है और गर्मी भी हो सकती है। ऑन अ क्लाउडी डे यू फील कूल बिकॉज क्लाउड्स ब्लॉक द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अच्छा, एक क्लाउडी डे जो होता है उस दिन में आपको थोड़ा सा ठंड लगती है, क्योंकि जो समुद्र जो उसकी सूरज की गर्मी जो होती है आप तक पहुंचने से क्लाउड्स रोक लेते हैं। बट ऑन अ क्लाउडी नाइट यू फील वार्म because clouds can also trap the heat and prevent it from escaping। अच्छा, जब रात के वक्त जब क्लाउड्स होते हैं ना तो आपको उस दिन ज़रा थोड़ी सी गर्मी सी या हबस सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन की गर्म हवाएं होती हैं ना वो उठ के ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर बादलों ने उनका रास्ता रोका हुआ होता है, इसलिए आपको उस दिन थोड़ी थोड़ी सी गर्मी या हबस सी महसूस होती है। ठीक है जी, अभी आज तक हमने कॉजेज़ ऑफ वेदर चेंजेस तक पढ़ लिया, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि जी विंड्स क्या चलना, इनको हम बिल्कुल डायग्राम्स की मदद से बताएंगे और एक्सरसाइजों में भी आपके होगा, तो इंशाल्लाह आप ज़्यादा बेहतर समझते जाएंगे।